वाई पब्लिक पार्ट के अंदर मैंने पब्लिक पार्ट में दो फंक्शन बनाए मैंने, void set एक्स वाई, इसमें मैंने आर्ग्यूमेंट मिले इंट ए, इसकी बॉडी में x इक्वल टू ए और y प्लस प्लस, बॉडी को बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा फंक्शन दिया मैंने कौन सा, void सो x नाम का, आर्ग्यूमेंट में void। ठीक है, इसकी बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी में लिया मैंने सी आउट x इक्वल और x और लाइन ब्रेक करने के लिए स्लेश n। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या लिया, इसकी बॉडी बंद कर दी, फिर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया किस नाम का, स्टैटिक नाम का, सॉरी स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक void show y, आर्ग्यूमेंट में void, इसकी बॉडी स्टार्ट कर दी यहां से, तो यहां से हमने सी आउट और y की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और y और लाइन इसकी बॉडी क्लोज कर दी। इसके बाद में यहाँ पे क्लास की बॉडी को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे, दिख रहा होगा आपको, हाँ, इंट टेक्स्ट वाई। ठीक है, इसके आगे अपन ने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई और टेक्स्ट t1 और t2, ये t1 डॉट सेट एक्स वाई, यहाँ से 10 पास करा दिया, फिर t2 डॉट सेट एक्स वाई, यहाँ से 20 पास करवा दिया, फिर यहाँ से t1 डॉट शो एक्स किया। ठीक है, फिर t2 डॉट शो एक्स किया। ठीक है, फिर अपन ने क्या करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉट शो वाई, रिटर्न 0, इसकी बॉडी बंद। ये प्रोग्राम अपन ने पिछली क्लास में अपन ने बात की थी। ठीक है, चलो मैं ये बात स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी जो दो विशेषता अपने बात की थी उसकी वापस रिपीट कर देता हूं। क्या था उसके अंदर, तो सुनना शांति से। स्टैटिक फंक्शन बनाने के लिए पहली चीज तो क्या है, स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्टैटिक कीवर्ड। जैसे मैं बताऊंगा यहाँ पे कौन सा फंक्शन स्टैटिक है, इसी को मैं अगर एक्सप्लेन करूं, ये फंक्शन है किस नाम का, सो वाई नाम का। किस नाम का है, सो वाई नाम का। क्यों, हाँ, क्या कहा अपन ने कि किसी भी फंक्शन को अगर मैं स्टैटिक बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसे ये स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे ये फंक्शन किस नाम का, सो वाई नाम का, इस फंक्शन का क्या लगा दिया अपन ने, स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, तो ये फंक्शन क्या बन गया, स्टैटिक फंक्शन बन गया। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, तो इस स्टैटिक वेरिएबल को ये फंक्शन यूज में ले सकता है। तीसरी चीज क्या है इसके अंदर, स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए, स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्लास के नाम की सहायता से कॉल किया जा सकता है। मतलब क्या कहा मैंने, कि अगर स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है तो आपको क्लास के नाम की सहायता से, नेम की सहायता से कॉल करना है। क्या कहा मैंने, स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास के नाम को यूज में लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिया सो वाई नाम के फंक्शन को कॉल किया तो क्लास का नाम क्या रखा, यहाँ पे टेक्स्ट नाम से कॉल कर दिया। ठीक है, तो तीनों चीजों मैंने एक्सप्लेन किया। क्या, पहले किसी भी फंक्शन को अगर स्टैटिक बनाना है तो उसे स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया। दूसरी चीज, स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है। तीसरी चीज,
स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास के नाम की सहायता से कॉल करते हैं, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। कैसे देखेंगे वापस अपन प्रोग्राम को वन बाय वन। सबसे पहले अपने क्लास ने किस नाम की, टेक्स्ट नाम की। इस टेक्स्ट क्लास के अंदर हमने जहाँ बॉडी स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, एक तो एक्स दूसरा वाई नाम का। लेकिन यहाँ पे एक्स क्या है, लोकल वेरिएबल है, जबकि वाई किस प्रकार का वेरिएबल है, स्टैटिक प्रकार का वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इस तरह क्या लग गया, स्टैटिक कीवर्ड लग गया, इसलिए क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया। इसके नीचे पब्लिक मॉडिफायर के अंदर हमने तीन फंक्शन बनाए हैं, एक तो सेट एक्स वाई नाम का, दूसरा शो एक्स नाम का और तीसरा शो वाई नाम का। ये तीन फंक्शन बनाए हैं जहाँ पे पब्लिक मॉडिफायर के अंदर। यहाँ पे कोई मॉडिफायर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट किसी में जाएंगे, ये प्राइवेट मॉडिफायर माने जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। यहाँ पे क्या हुआ, सेट एक्स नाम का फंक्शन है, टाइप इसका वर्ड है, आर्गुमेंट में क्या है, इंट ए है। इसकी बॉडी क्या दिया, एक्स इक्वल टू ए, मतलब यहाँ जो ए की वैल्यू आएगी वो कहाँ चली जाएगी, एक्स में चली जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसकी बॉडी बंद हो गई। दूसरा फंक्शन है सोर्स नाम का, आर्गुमेंट में वर्ड मतलब खाली है, रिटर्न टाइप इसका क्या है, वर्ड है। यहाँ पे क्या कर दिया, सी आउट एक्स फ्लावर, एक्स फ्लावर एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे सो वाई नाम फंक्शन आया तो यहाँ से वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इधर आ गए यहाँ पे इंट टेस्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और वाई। यहाँ पे क्या किया आपने, डिफाइन डिफाइन किया किसको, स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन किया है, स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन किया है। इधर स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे रहा, स्टैटिक वेरिएबल को यहाँ पे हमने क्या किया, डिफाइन किया है। डिफाइन करने के लिए उसका सिंटेक्स क्या था, रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, स्कोप ऑपरेटर, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट लिस्ट। यहाँ पे फंक्शन नेम हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कर रहे हैं तो वेरिएबल का नेम आ जाएगा। रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, वेरिएबल का सब। क्लास का नेम क्या है, टेक्स्ट है। स्कोप ऑपरेटर आ गया, वेरिएबल नाम क्या है, वेरिएबल का नाम वाई है, वाई ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल को अपन ने डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, मेन फंक्शन जो कंपलसरी होता है, ये लगाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन पे टेक करता है और कंपाइलर मेन टू मेन ही चलता है। मेन टू मेन ही कंपाइल चलता है, यहाँ से यहाँ चलेगा। इधर वाले पे कौन लेके जाएगा, इधर वाले पे इसकी बॉडी लेके जाएंगे हमेशा। कैसे, देखते हैं। हाँ पूनम, यदि एक्स को डिफाइन करवाना हो तो, नहीं नहीं, देखो यहाँ पे जो एक्स है ना, देखो इधर वापस, तो यहाँ पे एक्स है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वेरिएबल को अपने डिक्लेयर कर दिया किस प्रकार से, सेट टाइप लगाकर। लेकिन अगर हमें इसको भी स्टैटिक बनाना है, इसको भी अगर हमें स्टैटिक बनाना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ से कर इसको, इसी के आगे यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्स, मतलब एक्स और वाई दोनों स्टैटिक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे एक्स को भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, विदाउट, हाँ, ठीक है, इस प्रकार से एक्स को भी स्टेटिक अपन बना सकते हैं। चलो आगे, अच्छी बात है। चलो, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर आ रहे हैं टेस्ट टी वन और टी, इस लाइन के बारे को बताइए क्या है, टेस्ट टी वन टी टू क्या है, जल्दी से बताओ, टेक्स्ट टी वन टी टू क्या है। हाँ पूनम, राहुल और इशिता, टेक्स्ट टी वन टी टू क्या है, यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रखा है मैंने, जल्दी बताओ, टेक्स्ट टी वन टी टू, नहीं पता, अगर पता नहीं जल्दी करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, कोई बात नहीं है। हाँ अच्छा, पूनम नहीं पता, वेरी गुड पूनम।
पूनम, हमने बहुत बार पढ़ चुके इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे, हाँ इशिता आप बताओ एक बार पहले। इशिता, टेस्ट T1 T2 क्या है यहाँ पे? क्लास एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही? इस कंप्लीट लाइन को हम क्या कह सकते हैं सीता? एक साथ अगर एक वर्ड में इस लाइन को मैं कहूं तो क्या कह सकते हैं इसको अपन? जैसे एग्जांपल तो पर मैंने कहा है इंट एक्स, तो क्या हुआ ये? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। उसी प्रकार से इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? अच्छा, चलो अच्छी बात है पूछता। हाँ, यहाँ पे अगर इस लाइन को मैं कहूँ एक वर्ड में तो क्या है ये? डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की घोषणा की अपन ने। डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसका सिंपल आपको ने बताया था, क्लास का नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। किस क्लास के ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो उस क्लास का नाम साथ में आता है। तो किस क्लास में बनाना है अपन? टेस्ट क्लास के लिए बना रहे हैं, तो टेस्ट क्लास के लिए T1 और T2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए अपन ने, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये T1 और T2 दो ऑब्जेक्ट हैं किस क्लास के लिए? टेस्ट क्लास के लिए। मतलब इस क्लास के ये दो ऑब्जेक्ट बन गए। अभी T1 T2 मतलब क्या होगा? एक प्रकार से टेस्ट क्लास का ही संपर्क इससे। क्यों? टेस्ट क्लास के लिए अपने क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट बनाया है। ये टेस्ट क्लास को ही कॉल करेंगे बार बार। क्यों? ये टेस्ट क्लास के लिए अपने उनके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। किसके लिए? टेस्ट क्लास के लिए। तो आएगा क्या पहले? T1 डॉट सेट एक्स वाई। अब सेट एक्स वाई एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। और इस ब्रैकेट में क्या दिया अपन ने? आर्ग्यूमेंट में 10 दिया। मतलब ये सेट एक्स वाई और 10 ये फंक्शन है सेट एक्स वाई नाम का। अब ये क्या करेगा? इसके क्या लगा? डॉट T1। मतलब T1 क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? टेस्ट क्लास का। तो ये टेस्ट क्लास को कॉल करेगा और टेस्ट क्लास के सेट एक्स वाई फंक्शन को कॉल करेगा। समझ में आया क्या? कंपाइलर मैन टू मैन चलता है, यहां से यहां पे आया था और इस लाइन में हमने यहां लेके आ गए। ये लाइन में कहा लेके आ गई? यहाँ पे, ठीक है। विदाउट यहाँ आते ही हमें पता चला, हमने यहाँ पे 10 दिया था, इसको एक एलिमेंट चाहिए तो ये एक यहाँ से 10 पास हो जाएगी। हमने 10 पास होते ही इसकी बॉडी में आ गए और एक क्या थी? 10। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई रे? 10 हो गई। हो गई क्या? पक्का। अब होगा y प्लस प्लस वाई प्लस प्लस y की वैल्यू क्या है अभी? प्रेजेंट में y की वैल्यू क्या है? प्रेजेंट में अभी हमारे पास y की वैल्यू क्या है? किसको इंक्रीमेंट करेगा वो? बताइए आप। y की वैल्यू प्रेजेंट में क्या है? क्या गिवन है क्या? अगर गिवन है तो कौन सी गिवन है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि इस टॉपिक को हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे कि y की वैल्यू क्या है वर्तमान में। जल्दी से बताइए। अभी y की वैल्यू क्या है? किसको इंक्रीमेंट करेगा वो? सीधा जीरो होगी। अच्छा, y? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे y की वैल्यू प्रेजेंट क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि y एक स्टैटिक वेरिएबल है। y क्या है? एक स्टैटिक वेरिएबल है। दिख रहा होगा ऊपर आपको? हाँ पूनम, ठीक है। y एक स्टैटिक वेरिएबल है और हमने कहा था
यदि स्टैटिक वेरिएबल को कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रखी है तो बाय डिफॉल्ट वो अपनी वैल्यू क्या मानता है, 0 मानता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी y की तो ये बाय डिफॉल्ट क्या मानेगा, 0 मानेगा। ठीक है, अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो यहाँ पे 10 ठीक है। तो y की वैल्यू क्या थी पहले, 0 थी, क्या हुई वहां पे 0 का प्लस प्लस क्या तो 1 हो गई, मतलब y की वैल्यू अभी क्या हुई यहाँ पे अभी 1। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। चलो वापस इस पे आ गए, नीचे भी T2 सेट एक्स वाई 20। अब वापस से करेगा यही सेट एक्स वाई फंक्शन को कॉल कर रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये जो यहाँ पे T2 ऑब्जेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे T2 ऑब्जेक्ट कर रहा है, वापस इस ऑब्जेक्ट में से कॉल कर दिया। कॉल करते ही यहाँ पे एक क्या पास करा दी, 20 पास करवा दी, 20 पास कराते एक्चुअल कितने हो गई, 20 हो गई। 20 होते ही नीचे वाले लाइन में आ गए y प्लस प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 है, 1 का प्लस प्लस क्या देगा, 2 हो गई। समझ में आया, कोई डाउट। वापस इधर आ गए T1 डॉट शो एक्स, अब क्या करेगा, वही टेक्स्ट क्लास का T1 ऑब्जेक्ट शो फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो शो फंक्शन ये रहा साफ सोच नाम का, तो एक्स नाम में जाएगा ना, यहाँ पे शो दो फंक्शन एक ही है, लेकिन यहाँ पे शो एक्स है, ये शो वाई है, तो ये शो एक्स फंक्शन कॉल कर रहा है, इसको कॉल करेगा ये। ठीक है, कॉल करते ही नीचे आ गए सी आउट, क्या करेगा, आउटपुट देगा, क्या आउटपुट देगा, मैं लिखा मैं आउटपुट। ठीक है, एक्स बराबर एक्स, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कौन सा ऑब्जेक्ट है, T1 है, T1 के पास क्या पास है तो अपना 10 क्या आएगा, 10 क्या देगा यहाँ पे 10। ठीक है, फिर ये वाला प्रिंसिपल करेगा वापस, ये वाला ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वही है नीचे, एक्स बराबर एक्स बराबर एक्स की वैल्यू क्या थी अभी 20। ठीक है, लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या टेक्स्ट, इसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर शो वाई नाम का फंक्शन, मतलब अब शो वाई क्या है, शो वाई क्या है यहाँ पे एक स्टैटिक फंक्शन है, क्या है शो वाई स्टैटिक फंक्शन है, क्या देखो इधर दिख रहा है। स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करेंगे अपने, क्लास का नाम यूज में लेंगे, तो क्लास का नाम क्या है टेक्स्ट स्कूप ऑपरेटर शो वाई। अब यहाँ पे क्या करेगा ये, इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसको शो वाई नाम फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे शो वाई क्या स्टैटिक फंक्शन है, और स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास के नाम की जरूरत होती है हमें, तो ये क्लास के नाम की सर्किट से कॉल कर दिया, और कॉल कर दिया यहाँ पे सी आउट वाई बराबर सी आउट वाई इक्वल वाई की वैल्यू, अब वाई की वैल्यू क्या है, वाई क्या प्रेजेंट में 2 था, तो क्या प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, मेरे क्या, और इसकी नीचे वापस रिटर्न 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन में क्या लगा हुआ है, इंटीजर लगा हुआ है, ये क्या मानेगा कि आपने मेरा टाइप इंटीजर लगाया है तो मुझे कोई ना कोई वैल्यू इंटीजर टाइप की रिटर्न करवाएगी, तो मैं क्या कर दिया इसको 0 रिटर्न करवा दिया, और मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ पे बंद हो गई। अब यहाँ तक किसी को डाउट है क्या रही, इसमें किसी को डाउट है तो वापस पूछ सकता है, वापस एक्सप्लेन कर लेंगे अपन। हाँ, कौन कौन प्रेजेंट है, ओनली इसी का प्रेजेंट, बाकी कहाँ चले गए पूनम, कोई डाउट है क्या वापस पूछ सकते हो अभी तो, इसमें कोई डाउट है क्या, डाउट ही आगे चले, किसी भी लाइन में कहीं भी वो प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है अभी तो। चलेगा आगे, अगर डाउट नहीं है तो आगे चले, जल्दी आंसर दीजिए।
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। कौन सी लाइन तक आप, कौन सी लाइन में आपको डाउट आ रहा है? अच्छा, T1 वाली लाइन सीधा, ठीक है। देखो सीधा, मतलब आपको एक बार मैं यहाँ से वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मेन फंक्शन से ही, ठीक है। हम पहला मेन टू मेन चलता है, ये आपको पता है अच्छे से। मेन फंक्शन सबसे पहले कंपाइलर कॉल करेगा, कॉल करके इसकी बॉडी में आएंगे। बॉडी में क्या लिखा है? टेक्स्ट T1 और T2, मतलब टेस्ट क्लास के लिए दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक तो T1 नाम का, दूसरा T2 नाम का, ठीक है। अगर अपन T1 T2 बात करेंगे तो मतलब टेस्ट क्लास की बात होगी, क्यों? क्योंकि अपन ने पहले ही इनको बता दिया ये टेस्ट क्लास के सिपाही है, टेस्ट के लिए ही काम है करेंगे, ठीक है। T1 T2 मतलब टेस्ट क्लास, ठीक है। यह किया T1 डॉट सेट एक्स वाई। अब सेट एक्स वाई एक फंक्शन है, उसको कॉल कर रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट, T1 ऑब्जेक्ट। अब ये फंक्शन कहाँ मिलेगा अपने को, ये बताने के लिए क्या है, इसके पास T1 है, क्या है? T1, और T1 मतलब टेस्ट। टेस्ट क्लास के सेट एक्स वाई फंक्शन को कॉल कर रहा है। कॉल करते ही यहाँ पे इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, इसमें भी एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 10, तो एक की क्या चली गई? 10 चली गई। 10 चली गई, 10 जाती इसकी बॉडी में आ गए, और बॉडी में देखा एक्स बराबर ए, और एक क्या है? 10, एक्स की वैल्यू है 10, ठीक है। नीचे वाले लाइन में आए, y प्लस प्लस वाई की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू मेरे पास कुछ नहीं दे रखी, लेकिन इतना जरूर दे रखा है, y क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है। अगर स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू आपने इनिशियलाइज नहीं कर रखी है तो बाय डिफॉल्ट जीरो मान ली जाती है। इसकी वैल्यू क्या है स्टैटिक में? जीरो है। जीरो का प्लस प्लस किया तो क्या हो गया? 1 हो गया। जैसे ही इसकी फंक्शन की यहाँ पे बॉडी फिनिश हो गई, बॉडी फिनिश होती है वापस से हमारे को यहाँ से यहाँ पे पास कर दिया वापस, यहाँ गए, फिर नीचे वाले में T2 डॉट सेट एक्स वाई, वापस वही टेस्ट क्लास के सेट एक्स वाई फंक्शन को कॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दूसरा है। अब यहाँ पे दूसरा सिपाही से कॉल कर, ठीक है। इस सिपाही ने क्या कॉल कर दिया, इसको कॉल करते इसको क्या चाहिए? एक आर्गुमेंट चाहिए। इस सिपाही ने उसको एक आर्गुमेंट पास कर दिया, क्या पास कराया? 20, और ए की वैल्यू 20 पास हो गई, इसकी बॉडी में आ गए, एक्स बराबर ए बराबर 20, तो एक्स बराबर 20। नीचे आ गए, वाई प्लस प्लस वाई की वैल्यू क्या थी? 1 थी, 1 का प्लस प्लस क्या था? क्या वही 2 हो गई, फंक्शन की बॉडी बंद, वापस हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। T1 डॉट शो एक्स, अब वही टेस्ट क्लास के स्टोर फंक्शन को कॉल कर रहा है, टेस्ट क्लास का सोर्स फंक्शन ये रहा, इसको कॉल कर दिया इस ऑब्जेक्ट ने। कॉल करते क्या दे रहे हैं यहाँ पे? सी आउट एक्स बराबर डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ एज इट इज प्रिंट होता है, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे? एक्स इक्वल, तो क्या हो गया? एक्स इक्वल, फिर एक्स की, अब यहाँ पे कोई कोमा नहीं इसके ऊपर, यहाँ पे क्या है? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू दो है हमारे पास, 10 और 20, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट को कर रहा है यहाँ पे? T1 ऑब्जेक्ट को कर रहा है, और T1 ऑब्जेक्ट के पास कौन सी वैल्यू थी? 10 थी, तो क्या प्रिंट कर देगा? 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर वापस हमारे को इसकी बॉडी बंद हो गई, सॉरी, हाँ ये यहाँ पे देना अपन, एक्स बराबर फिर स्लेश एन, मतलब लाइन ब्रेक कर देगा, तो लाइन ब्रेक करके हम नीचे आ गए, इसकी बॉडी बंद हो गई, बॉडी बंद होती वापस मेरे को यहाँ पे भेज दिया। यहाँ भेजते ही फिर T2 डॉट शो एक्स, T2 डॉट शो एक्स, तो वापस टेस्ट क्लास के सोर्स फंक्शन में कॉल किया, तो मेरी एक्स बराबर एक्स की वैल्यू क्या है? अब कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है हमारे को? T2 ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, तो T2 ऑब्जेक्ट पास क्या थी? 20, तो क्या प्रिंट हो गया? 20 प्रिंट हो गया। इसकी बॉडी बंद है, बॉडी बंद वापस मेरे को यहाँ भेज दिया। इसके नीचे वाले नेम क्या है? टेस्ट स्कोप सो वाई, मतलब सो वाई क्या है? एक स्टैटिक फंक्शन है, सो वाई क्या है? कि स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास के नाम की जरूरत है, होती है हमें, अरे होती है क्या? स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास के नाम की जरूरत होती है। मैंने आपको स्टैटिक फंक्शन की जो थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें 3 पॉइंट पढ़ाए थे। स्टैटिक फंक्शन बनाने के लिए स्टैटिक कीवर्ड कहाँ में लेंगे? स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल को यूज में ले सकता है, एक्सेस कर सकता है। तीसरी चीज, स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास के नेम की सहायता से कॉल किया जाता है। अब यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन को कॉल करेंगे, तो स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया? टेस्ट, टेस्ट क्या है?
क्लास का नेम है स्कोप ऑपरेटर। ये कौन सा फंक्शन है स्टैटिक, सो वाई नाम का। अब यहाँ पे एस क्लास के सो वाई फंक्शन जो स्टैटिक किया था आपने, उसको कॉल कर रहा है, तो कॉल कर दिया। कॉल करते ही यहाँ पे क्या है, आर्गुमेंट कुछ नहीं चाहिए इसको, इसकी बॉडी में आ गए सी आउट। अब डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या लिखा हुआ है, वाई इक्वल प्रिंट हो गया। वाई इक्वल फिर क्या है, वाई। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू, वाई की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, बाकी तीन वैल्यू हो गई, पहले जीरो थी, फिर वन हुई, फिर टू हुई। तो जो प्रेजेंट में जो वैल्यू होती है ना लास्ट टाइम पे, वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो कौन सी थी लास्ट टाइम में, टू थी, तो टू प्रिंट हो गया, टू प्रिंट हो गया। इसके बाद हमारे को वापस यहाँ पे भेज दिया, यहाँ भेज के नीचे वाले में क्या देखिए, रिटर्न जीरो क्यों आया, क्योंकि मेन फंक्शन के आगे क्या लगा हुआ है, इंटीजर लगा हुआ है। यदि मेन फंक्शन के आगे इंटीजर लगा हुआ है तो ये फंक्शन में ये कहता है आपने मेरा टाइप इंटीजर लगाया है तो मुझे कोई ना कोई इंटीजर भी रिटर्न करवाइए। अगर आपको रिटर्न नहीं करवाना है तो क्या लगा दो, यहाँ से इंट हटा दो और क्या लगा दो, वॉइड लगा दो। अब आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे वॉइड ना लगा, क्या लगाया है, अपने इंटीजर लगाया है, तो ये रिटर्न जीरो करवाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, विदाउट ये हमने स्टैटिक फंक्शन का प्रोग्राम देखा है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है जल्दी से। आपको डाउट है क्या? ओके पूनम, वेरी गुड। और बाकी बच्चे कौन कौन है बाकी प्रेजेंट? इशिता, आपको? इशिता आपको? बाकी दिशा और राहुल तो क्लास के बाहर हो गए।
Students, good morning all of you. Ready with your books? Open your book, page number 54. Lesson 8, Panorama, page number 54. Till now, we have read. This is the story of a couple, Della and Jim, who loved each other very much and wanted to give a special gift on Christmas, but their economic condition was very poor. एक छोटे से फ्लैट में वो लोग रहते थे जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और डेला ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे बचाए थे. फॉर सेवरल मंथ्स शी वाज सेविंग ईच एंड एवरी पेनी, लेकिन फिर भी उसके पास सिर्फ $1.87 इकट्ठे हुए थे एंड दैट वाज नॉट इनफ टू बाय अ गुड प्रेजेंट फॉर her husband. So she was very much upset. There was a pier glass between the windows of the room. Perhaps you have seen a pier glass in a $8 flat. A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered the art. पायर ग्लास, जो ये छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं उसमें जो दो खिड़कियों के बीच की जगह होती है उस पे एक लंबा और पतला ग्लास लगाया जाता है, मिरर. तो जो बहुत दुबला पतला है वो एक बार में अपना रिफ्लेक्शन उसमें देख लेगा, जो थोड़ा हेल्दी है उसको स्ट्रिप्स में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा. बट डेला वो स्लेंडर यानी कि वो दुबली पतली थी. So she had mastered the art कि वो एक बार में अपना पूरा So she was standing at the window. तो वहां से suddenly she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. Rapidly, she pulled down her hair and let it fall to its full length. और वो खिड़की के पास से हटी और घूम करके ग्लास के सामने खड़ी हो गई, मिरर के सामने. उसकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया कुछ ही सेकंड्स में, क्योंकि उसके मन में एक कंफ्यूजन चल रहा था. एंड व्हाट वाज दैट कंफ्यूजन विल कम टू नो लेटर ऑन. एंड रैपिडली शी पुल्ड डाउन हर हेयर. उसने अपने बाल खोल दिए तो वो पूरी लंबाई तक उसमें रिफ्लेक्शन में नजर आने लगे. Now there were two positions of the James Dillingham Youngs in which they both took a mighty pride. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out of the window some day to dry just to depreciate Her Majesty's jewels and gifts. Had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy.
जिम और डेला दोनों के पास ही दो ऐसे पोजीशंस थे, यानी ऐसी चीजें थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, जिन पर वो बहुत प्राउड फील करते थे। और वो ऐसी चीजें थी कि अगर जो भी रिच पर्सनालिटीज हैं, जैसे कि क्वीन ऑफ शीबा, अगर वो उनके सामने वाले घर में रह रही होती, तो डेला अगर विंडो से अपने बाल लटका देती बाहर, तो जो उसके ज्वेल्स और गिफ्ट्स हैं, जो महंगी चीजें हैं क्वीन की, वो भी उसके सामने फीकी पड़ जाती। एंड शी वुड लव टू हैव द हेयर द डेला विच डेला हैड। और अगर किंग सोलोमन ने इसी तरह से, जिम के पास एक गोल्ड वॉच थी जो कि उसको अपने फादर से मिली थी, उसके फादर को उसके ग्रैंडफादर से मिली थी। तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच जो बहुत ही एंटिक और सुंदर थी। तो अगर किंग सोलोमन भी उसको देखता, जैनिटर मीन्स जो बिल्डिंग का केयर टेकर होता है, तो वो अगर किंग सोलोमन वहां रहा होता, तो जितनी बार भी जिम वहां से निकलता, अगर वो अपनी वॉच उसको दिखाता, तो वो जलन से अपनी दाढ़ी खुजवाने लगता। मतलब उसको भी उसको देख करके एनवी होती। तो डेला के हेयर और जिम की वॉच, ये दो ऐसे पोजेशंस थे जो बहुत ही स्पेशल थे उन दोनों के लिए। एंड दे लव देयर these possessions very much. So now Dela's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. It reached below her knees and made itself almost a garment for her. And then she did it up again nervously and quickly. Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the warm, worn red carpet. डेला के बाल बहुत खूबसूरत थे, और जब उसने उनको खोला तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ब्राउन वाटर का झरना वहां गिर रहा है। उसने दोबारा से उनको बांधा जल्दी से, और कुछ देर के लिए वो रुकी। कंफ्यूजन यही था उसके मन में, और उसकी आंखों से दो बूंद आंसू नीचे गिर गए। On went her old brown jacket, on went her old brown hat, with a whirl of skirts and with a brilliant sparkle still in her eyes, she fluttered out of the door and down the stairs to the street. जल्दी से उसने वो अपने आप को उसने रेडी किया, हैट वगैरह पहन करके, और फटाफट आंखों में उसकी एक चमक थी, एंड शी इमीडिएटली went out of the door down the stairs to the street. There she stopped. The sign read, Ma'am Sofroni, hair goods of all kinds. One flight up, Della ran and collected herself, panting. Madam, large, too white, chilly hardly looked the Sofroni. Will you buy my hair? Asked Della. I buy hair, said Madam. Take your hat off and let's have a sight at the looks of it. और भागते हुए वो वहां पहुंची जहां पर साइन बोर्ड लगा हुआ था, मैम सोफ्रोनी, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। और लगभग हाँफते हुए, पैंटिंग मीन्स हाँफते हुए डेला वहां तक पहुंची। जो मैडम थी वो कहीं से भी सोफ्रोनी जैसी नहीं थी। शी वॉज वेरी ऑड लुकिंग लेडी। देन डेला आस्क्ड, विल यू बाय माय हेयर? तो वहां पर वो अपने बाल सेल आउट करने गई थी, बेचने गई थी, ताकि वो पैसे कलेक्ट कर सके। और वो भी वो हेयर जिससे कि उसको बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा, जो उसका एकमात्र पोजेशन था जिस पर वो प्राइड फील कर सकती थी। तो शी वांटेड टू सेल दोज हेयर to buy a present for Jim. Down rippled the brown cascade, $20, and Madam, lifting the mask with a practiced hand, give it to me quick, said Della. Oh, and the next 2 hours tripped by on rosy wings. Forget the hashed metaphor. She was ransacking the stores for Jim's present. She found it at last. It
it surely had been made for Jim and no one else. और उसने अपने जो हेयर थे, बाल थे, उनको कटवा दिया. She sold them और $20 उसको मिला. और $20 लेने के बाद वो मार्केट में घूमती रही एक खास प्रेजेंट जिम के लिए ढूंढने के लिए. एंड फाइनली शी गॉट इट. It surely had been made for Jim and no one else. There was no other like it in any of the stores, and she had turned all of them inside. It was a platinum pop chain, simple and chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by mere precious ornamentation, as all good things should do. It was even worthy of the watch. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim. It was like him. और फाइनली उसने एक चेन, प्लैटिनम चेन पसंद की जो उसकी गोल्ड वॉच के लिए थी, जिम की गोल्ड वॉच के लिए, जो बिल्कुल उसके जैसी ही थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी. उसको देखते ही उसको लगा कि ये जिम के पास होनी चाहिए और ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि उसकी गोल्ड वॉच के लिए जो उसकी ब्यूटी में ऐड करे, इस तरह की वो चेन थी. एंड शी decided to take that for Jim. Quietness and value, the description applied to both. $21 they took from her for it, and she hurried home with the 87 cents. With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. तो उसको लगा, अभी तक उसने वो लेदर स्ट्रैप लगा रखा था उस वॉच में जो कि उसकी ब्यूटी के साथ मैच नहीं करता था. तो शी थॉट कि ये चेन जब जिम को मिलेगी वो अपनी लगाएगा तो वो बहुत खुश होगा और उसकी जो वॉच है वो और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी. When Della reached home और $21 में उसने वो चेन खरीदी, 87 cents उसके पास बचे. When Della reached home, her intoxication gave way to little prudence and reason. She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love, which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task. Within 40 minutes, her head was covered with tiny clothesline curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. और जब डेला घर पहुंची तो अब वो लॉजिकली सोचने लगी. अभी तक वो सिर्फ जिम और जिम के प्रेजेंट के बारे में सोच रही थी. जब वो घर पहुंची तो उसको जो प्रैक्टिकली शी स्टार्टेड थिंकिंग कि जो उसके खूबसूरत बाल थे वो कट चुके थे और बॉय कट हेयर उसका रह गया था. तो शी इमीडिएटली रैन फॉर द कर्लिंग आयरन जिससे कि बालों को कर्ल करते हैं और उनको सही ढंग से व्यवस्थित करने में लग गई. बिकॉज अभी तक जो हेयर स्टाइल वो बनाती थी दैट वाज नॉट पॉसिबल नाउ विद द हेयर दैट वाज कट. और ये बियर करना, ये बर्दाश्त करना, अपने लुक को चेंज करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है. मेहनत टास्क यानी कि बहुत मुश्किल काम होता है. और 40 मिनट्स तक वो ये काम करती रही. फिर उसने अपने बालों को ढंग से व्यवस्थित किया एंड शी वाज लुकिंग लाइक अ स्कूल बॉय. शी लुक बहुत देर तक वो मिरर में अपने आप को देखती रही. देन शी थॉट, इफ जिम डजंट किल मी, शी सेड टू हरसेल्फ, बिफोर ही टेक्स अ सेकंड लुक एट मी, he'll say I look like a Coney Island chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? फिर वो सोचती रही कि जिम को मेरा ये नया लुक पसंद आएगा भी या नहीं. क्या सोचेगा वो
कि मैं कैसी लग रही हूँ, विल ही लाइक इट और नॉट। तो और फिर वो सोचती रही कि लेकिन मैं करती भी क्या, बिकॉज $1.87 से आई कुड नॉट बाय एनी वर्दी प्रेजेंट फॉर जिम। उसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. Jim was never late, held the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. Then she heard his step on the stairway down on the first flight, and she turned white for just a moment. She had a habit of saying little silent prayers about the simplest everyday things, and now she whispered, "Please God, make him think I'm still pretty." 7 बजे जब जिम के आने का टाइम हो गया था, उसने कॉफी बनाई, फ्राइंग पैन चढ़ा दिया गैस पर फॉर प्रिपेयरिंग द स्नैक्स। जिम कभी लेट नहीं होता था और डेला बिल्कुल दरवाजे के पास जहां वो उसका वेट किया करती थी वहां बैठ गई। जैसे ही उसने उसके आने की आवाज सुनी तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रही थी। शी स्टार्टेड प्रेइंग। वैसे भी किसी भी चीज से पहले उसकी आदत थी प्रे करने की, तो शी जस्ट प्रे टू गॉड कि उसको अभी भी मैं सुंदर लगूं, वो उसका रिएक्शन गलत बुरा नहीं हो आफ्टर सीइंग हर हेयर कट। The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked thin and very serious. Poor fellow, he was only 22 and had to be burdened with a it needed a new overcoat and he was without gloves. दरवाजा खुला, जिम अंदर आया। वो थका हुआ लग रहा था, पतला was a thin man और अभी से कुछ थी लेकिन उसको बहुत सारा काम करना पड़ता था क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी एंड उसके पास नया ओवरकोट और ग्लव्स भी नहीं थे। जिम stepped inside the door as immovable as a setter at the scent of quail. His eyes were fixed on Della and there was an expression in them that she could not read. And it terrified her. It was not anger, nor surprise, nor disapproval, nor horror, nor any of the sentiments that she had been prepared for. He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. He held off the table and went for him. और जिम जैसे ही अंदर आया उसने डेला को देखा तो वो बिल्कुल स्टार्टल्ड कंडीशन में खड़ा रह गया एकदम और उसकी आंखें बस डेला पर टिकी हुई थी, लेकिन वहां कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं था जिसके लिए डेला इमेजिन कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी। ना गुस्सा था, ना सरप्राइज था, ना डिसअप्रूवल था, ना डर था, ना भी किसी भी तरह का कोई सेंटिमेंट नहीं था। ही सिंपली ही वाज जस्ट लुकिंग एट हर। तो डेला इससे बहुत ज्यादा डर गई। वो जल्दी से उसके पास तक पहुंची। Jim darling, she cried, don't look at me that way. I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived Christmas without giving you a present. It will grow out again, you won't mind, will you? I just had to do it. My hair grows awfully fast. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I've got for you. और वहां जाकर के वो उसको कन्विंस करने लगी कि इस तरह से मत देखो, मुझे ये बाल कटवाने पड़े क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट चाहिए था और वैसे ये बड़े हो जाएंगे वैसे भी मेरे बाल, तो जस्ट अवॉइड इट एंड लेट्स बी हैप्पी। शी विश्ड हिम मैरी क्रिसमस और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट लाई हूँ एंड फॉर दैट आई हैड टू सेल माय हेयर। You've cut off your hair, asked Jim, as if he had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental labor.
Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me just as well? Anyhow, I'm me without my hair, and I. Jim looked about the room curiously. You say your hair is gone, he said, with an air almost of idiocy. You needn't look for it, said Della. It's sold, I tell you, sold and gone. Gone too? It's Christmas Eve, boy. Be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were numbered. She went on with a sudden serious sweetness, but nobody could ever count my love for you. Shall I put the chalks on, Jim? और जिम स्टूपिड्स की तरह अभी तक भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने अपने बाल कटवा दिए हैं और he was again and again asking और डेला उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि हाँ मैंने वो बाल बेच दिए हैं क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाना था एंड बी गुड टू मी क्योंकि तुम्हारे लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है मेरे बालों की वैल्यू उस लव उस प्यार के सामने कुछ भी नहीं है which she had for her husband. So she was just trying to convince him. Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. He unfolded his Della for 10 seconds. Let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object in the other direction. $8 a week for $1 million a year. What is the difference? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. The Maggie brought valuable gifts, but that was not among them. This dark assertion will be illuminated later on. और काफी देर तक वो सोचता रहा लेकिन जो कुछ हुआ था वो कोई भी मैथमेटिशियन या कोई भी विट यानी कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये सही था या नहीं इसका आंसर नहीं दे पाएगा मैगी who were the girls लेकिन who followed a star to visit infant Christ and gave gifts जो जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो उसके लिए गिफ्ट्स लेकर के गए थे बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट्स थी वो तो ये जो गिफ्ट ये दोनों एक दूसरे को देना चाहते थे दे वर मोर वैल्यूएबल देन द गिफ्ट्स ऑफ मैगी और क्यों ये वैल्यूएबल थे ये अभी हमें आगे पता चलेगा Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it upon the table. Don't make any mistake, Dell, he said. About me, I don't think that there's anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that would make me like my girl any less. But if you'll unwrap that package, you may see why you had me going a while at first. और एक पैकेट टेबल पर फेंक जिम ने कहा कि मुझे गलत मत समझो जो फिजिकल फीचर्स हैं कि तुमने अपना हेयर कट करवा लिया है या एनीवे यू आर चेंजिंग योर लुक्स उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है यू विल बी सेम टू मी एज यूजुअल एज ऑलवेज तो आई लाइक यू इन एवरी कंडीशन बिकॉज आई लव यू नॉट योर फिजिकल अपीयरेंस लेकिन मैं जो हैरान हुआ था जो इतनी देर से मैं परेशान था उसका रीजन तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम ये पैकेट खोलोगे white fingers and nimble toe at the string and paper and then an ecstatic scream of joy and then alas a quick feminine change to hysterical tears and wails necessitating the immediate employment of all the comforting powers of the lord of the flat और जैसे ही डेला ने उसको खोला उस पैकेट को तो एक खुशी की चीख उसके मुंह से निकली लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका जो उत्साह था जो खुशी थी वो गायब हो गई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग for there lay the set of combs side and back that Della had wished for long in a Broadway window
Beautiful combs, pure tortoise shell with jewels, just the shade to wear in the beautiful vanished hair. They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned over them without the least hope of possession. And now they were hers, but the dresses that should have adorned the cover, coveted adornments were gone. और जो पैकेट में था वो था द कॉम्स, द सेट ऑफ कॉम्स जो डेला ने एक शोरूम के विंडो में देखे थे। वो बहुत ही सुंदर थे और वो उनको हासिल करना चाहती थी, बट वो जानती थी कि वो इनको कभी नहीं खरीद पाएगी बिकॉज दे वर टू एक्सपेंसिव फॉर हर। और क्रेव्ड एंड यर्न यानी कि बहुत इच्छा थी उसकी कि वो उनको अपने बालों में सजा सके, लगा, लेकिन लीस्ट ऑफ होप ऑफ पोजेशन मतलब that was too difficult for her to buy them because they were too expensive। और उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और अब वो चीज उसके पास थी, उसकी अपनी थी, लेकिन ट्रेसेस यानी कि वो बाल जिनमें उसको ये सजाना था वो बाल अब नहीं थे। But she hugged them to her bosom and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, "My hair grows so fast, Jim." और उसने कहा कि कोई बात नहीं, जल्दी ही मेरे बाल बड़े हो जाएंगे, and then I'll use them. And then Della leaped up like a little singed cat and cried, "Oh, oh!" Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly upon her open palm. The dull precious metal seemed to flash with the reflection of a bright and ardent spirit. और फिर उसको याद आया कि उसने अभी तक जिम को उसका प्रेजेंट नहीं दिया है, तो जल्दी से उसने उसकी हथेली पर वो गोल्ड चेन, प्लैटिनम चेन रख दी। Isn't it a dandy, Jim? I hunted all over town to find it. You'll have to look at the time 100 times a day now. Give me your watch. I want to see how it looks on it. और उसने कहा कि देखो, बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। अब तुम और भी अच्छे से तुम बार बार टाइम, क्योंकि तुम्हारी वॉच के लिए ये चेन बहुत खूबसूरत है। एंड जस्ट गिव मी योर वॉच ताकि मैं देखूं कि वो कैसी लगती है। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put the hands under the back of his hat and smiled. "Dell," said he, "let's put our Christmas presents away and keep them a while. They are too nice to use just as present. I sold the watch to get the money to buy your combs. And now suppose you put the chops on." और फिर इस बात पर जिम जो है वो काउच पर बैठ गया एंड ही सेड कि अभी हमें हमारे जो क्रिसमस प्रेजेंट्स हैं उनको एक बार साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि अभी वो हमारे किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जो वॉच है उसको सेल आउट कर दिया, उसको बेच दिया, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए ये कॉम्स लाने थे। सो इसीलिए कहा गया कि these presents, these gifts were very special to both of them, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज बेच दी थी और उस कीमती चीज के लिए ही जो दूसरे की का प्राइड पोजेशन था उसी के लिए वो लोग वो चीज लाए थे। एंड नाउ बोथ द थिंग्स वर यूजलेस, क्योंकि जिम ने अपनी वॉच बेच करके डेला के लिए कॉम्स खरीदे थे उसके बालों को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, एंड ही थॉट दैट शी वुड बी वेरी हैप्पी टू हैव देम। और इसी तरह से डेला ने अपने हेयर सेल आउट करके जिम के लिए वो चेन खरीदी थी ताकि उसकी जो वॉच है वो और ज्यादा खूबसूरत लगे। बट नाउ बोथ द प्रेजेंट्स वर ऑफ नो यूज टू देम एज दे सोल्ड आउट देयर right positions. The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men who brought gifts to the babe in the manger. Magi
जैसा कि मैंने अभी बताया, they were 3 wise men thought to be kings or astrologers. या तो राजा रहे होंगे या एस्ट्रोलॉजर्स रहे होंगे, और वो क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट, जब क्राइस्ट वाज बोर्न, तो उसके लिए वो गिफ्ट्स लेकर के गए थे. दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट, और तभी से क्रिसमस प्रेजेंट्स देने का सिलसिला चला था. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in any case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. But in a last word to the wise of these days, let it be said that of all who give gifts, these two were the wisest. Of all who give and receive gifts, such as they are wisest, everyone, everywhere they are wisest, they are the Maggie. और तभी से ये क्रिसमस पर गिफ्ट्स देने का, प्रेजेंट्स देने का सिलसिला चला था, जब से कि मैगी gave the gifts to the Christ, infant Christ. और यहाँ पर जो उन लोगों की जो गिफ्ट्स थी वो बहुत ही प्रेशियस थी, बहुत ही अच्छी थी, वैल्यूएबल थी. लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो दो फूलिश बच्चे हैं, दो स्टूपिड बच्चे हैं, जिन्होंने एक दूसरे के लिए अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज को सेक्रीफाइस कर दिया, कुर्बान कर दिया, जिसको कि वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे. तो दे सेक्रीफाइस्ड दोज थिंग्स फॉर द सेक ऑफ देयर लव टुवर्ड्स ईच अदर. एक दूसरे के प्रति अपना प्यार जाहिर करने के लिए उन्होंने अपनी उस इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल ट्रेजर को, जो उनका खजाना था, उसको सेक्रीफाइस कर दिया, जो उनका फेवरेट पोजेशन था. तो इसलिए ये कहा जाएगा कि जितने भी लोग गिफ्ट देते हैं या लेते हैं, जितने भी वाइजेस्ट पीपल यहाँ पर होंगे, उनमें से सबसे ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट इन दोनों का था, बिकॉज दे सेक्रीफाइस्ड देयर फेवरेट थिंग फॉर each other to show their love towards each other. So this was the story. Have you understood? Okay, then the word meanings. Maggie, the three wise men, thought to be kings or astrologers who followed a star to visit infant Christ and gave gifts. Bulldozing, forcing someone to do something although they might not want. किसी को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना जो वो नहीं करना चाहता. Cheeks burned, felt ashamed, शर्मिंदा होना. Sniffle, the act of breathing noisily and quickly, especially when one has a cold or has been crying. जल्दी और भारी सांस लेना, जैसे कि जुकाम में होता है या तब होता है जब कोई रो रहा होता है. Parsimony, not willing to spend money or give money, कंजूसी करना. Instigate, to initiate, शुरू करना, any event or action. Mendicancy, asking public for food and money, especially for religious reasons. लोगों से खाना या पैसा मांगना, especially for some religious reasons, यानी दान या चंदा मांगना. Vestibule, lobby or entrance where hats and coats may be left. जो घुसते ही जो गैलरी होती है या स्मॉल प्लेस होती है जहाँ की कोट्स और हैट्स को रखा जाता है. Coax, to persuade gradually or gently to do something, कुछ करने के लिए मजबूर करना. Appertaining, to be connected to or belong to, संबंधित होना. Longitudinal, in length measured lengthwise, लंबाई में ज्यादा होना.
लंबा ज्यादा और चौड़ा कम. स्टर्लिंग, समथिंग वेरी गुड ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड, जो बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड वाला हो. क्वीन ऑफ शीबा, द फेमस queen who visited King Solomon and gave him many rich gifts. King Solomon, king of Israel, in the Old Testament regarded as the wisest one. बाइबल में जिसके बारे में जिक्र है, he was the king of Israel and he was considered as the wisest king. Janitor, caretaker of a building. Rippling, जो पानी में जैसे लहरें उठती हैं, whenever we just throw a stone in the water, तो जो छोटी छोटी लहरें बनती हैं, they are called ripples. Cascade, a small waterfall, a mass of something falling or hanging down, छोटा झरना. Faltered, spoke hesitantly or reluctantly, झिझकते हुए बोलना. The sophronie, it stands for grace and dignity. सोफ्रोनी का मतलब है जो चीज ग्रेसफुल है, सम्मानजनक है. Fob, a small pocket. Quail, a small bird hunted for food, to feel and show fear. जिसका शिकार किया जाता है and it is eaten as a food. और यहाँ पर इसका मतलब है डरा हुआ होना. Prudence, wisdom. Mammoth, a big task. एक लार्ज हेयरी एलिफेंट को मैमथ बोलते हैं. यहाँ पर अ मैमथ टास्क यानी कि बहुत बड़ा टास्क, काम. Truant, who strays or runs away from school without seeking permission, जो स्कूल से भाग करके आया हो. Coney Island, an amusement center near New York. Wriggled, a short quick twisting and turning movement, यानी जल्दी से घूम करके आना. Trance, a dreamy state, सपने जैसी स्थिति. Inconsequential, irrelevant, जो उससे रिलेटेड नहीं थे. Coveted, much desired, बहुत ज्यादा इच्छुक होना. Dandy, splendid, first rate thing, सबसे शानदार. Adorned, to decorate. Babe in the manger, the infant Christ who was laid in the manger, a long open box for horses or cattle to eat from. एक बड़ा सा जो बॉक्स होता है, ओपन बॉक्स, जिसमें कि हॉर्स और कैटल की चारा रखा जाता है, तो वहां पर क्राइस्ट, इन्फेंट क्राइस्ट वाज laid down in the manger, वो वहां लेटे हुए थे. Is that clear? Tomorrow or in the next class we'll do these question answers and we'll start the next lesson. Is it clear? Have you understood? Yes. Read the lesson again. और अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए. Okay then. Goodbye. We'll see you in the next class. Okay, bye all of you.